नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आपको मैं बता दूं, इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्लासेस तैयार करनी शुरू कर दी है। आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ईएमआरएस की प्रिपरेशन के लिए ये सबसे बेहतरीन चैनल आपके लिए होने वाला है, यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं। आज हम लोग पूरे इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं, छोटा ताकि उन तक सही और ऑथेंटिक चीज़ें जा सके। तो चलिए, आपका सहयोग जो है वह अपेक्षित है, आप जरूर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान, यानी कि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए कौन सा संस्थान है जिसे इंग्लिश में NIVH कहा जाता है, ये कहाँ पे है? तो ये है देहरादून में। कमेंट करके बताओ देहरादून किसकी राजधानी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? तो देखिए, यहाँ पे बच्चों छूट गया है, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए, आप मानसिक रूप से जो बच्चे थोड़े से पिछड़े हैं उनको आप क्या करोगे? उनको मूर्त रूप से कार्य को समझाओगे या स्व अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करोगे? देखो, सबसे पहले तो बच्चा मानसिक रूप से पीड़ित है, आप उसे स्व अध्ययन कैसे प्रदान करा सकते हो? उसके लिए उसे तो गाइड की जरूरत होगी ना। तो ये ऑप्शन आपका क्या हुआ? कट गया। कार्य को मूर्त रूप से समझाना, ये भी कटेगा, इससे फायदा नहीं होगा। सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना, देखिए एक बात हमेशा याद रखना, कोई बहाना नहीं चलेगा कि क्लास में टीवी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए बेस्ट पॉसिबल वे में सारी चीज़ें आपको करनी होगी। जो भी संसाधन आपके स्कूल में अवेलेबल है उसी से आपको पढ़ाना होगा। ऐसे ऑप्शंस जहां भी दिखे उनको आपको नहीं चुनना है। नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट नहीं करना है पेडागोजी में। देखिए, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ही आपको क्या करना होगा? प्रोत्साहित करना होगा। देखो, अगर कोई बच्चा तेज नहीं है तो उसे आपको इंकरेज करना है, ना कि उसे पीछे खींचना है ना फिर उसे जो है डांटना डपटना है, ना ही उसे पीटना है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रश्न कमेंट सेक्शन में सारे लोग मैं चाहूंगा कि अटेम्प्ट करें। जिन्हें नहीं आता हो गूगल करके आंसर दें। दूसरी बात, जिन्होंने सही आंसर किया है उनके कमेंट को लाइक जरूर करें और रिप्लाई करके थैंक यू तो बोल ही सकते हो आप। देखिए, आपको बस इतना बताना है आईक्यू की जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दी थी। सबसे पहले आईक्यू की जो खोज है, या फिर ऐसे आप समझ सकते हो इसे, किसने की थी? कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर, मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बातें रखी है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आईक्यू का अगर फुल फॉर्म कोई लिख दे तो और अच्छी बात होगी। और आईक्यू का फॉर्मूला जरूर याद कर लें आप, एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए, 3 क्वेश्चन पूछा मैंने, तीनों के जवाब आपके साथ सामने आने चाहिए कमेंट सेक्शन में। अब देखिए, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? देख लो, सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं तो बहुत है लाइफ में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे आगे रखना है आपको। तो देखिए, पहला है कुरूपता की। तो बिल्कुल नहीं, कुरूपता से कुछ होता नहीं है, इसे हम लोग नेगेटिव टर्म में लेंगे और ये होगा गलत। अब देखिए, मानसिक असंतुलन की, नहीं, ये तो ये भी जाएगा, ये भी कटेगा। और शारीरिक न्यूनता की, देखो यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया है, ये न्यूनता यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो शारीरिक न्यूनता भी क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट होगा समायोजन। जिनका इंग्लिश है मुझे पता है उन्हें तकलीफ आ रही होगी, मैं समायोजन का मतलब बता देता हूँ। एकोमोडेशन, किसी भी एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में अपने आप को एकोमोडेट कर लेना, एडजस्ट कर लेना। तो देखिए, होता क्या है ना कि जैसे मैं एक बात बताता हूँ, सपोज कर लो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं क्लासरूम में, है ना, और इनमें से 2 बच्चे जो हैं वो देख नहीं सकते हैं। तो उन्हें क्या आएगी? दिक्कत आएगी कोऑर्डिनेशन में, टीचर के साथ बातचीत करने में और समझने में। बट आपको फिर भी याद रखना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे लोगों को एक साथ लेकर आपको चलना है। कभी भी अगर कोई सुन नहीं सकता है तो आप नहीं बोलोगे कि इसे स्पेशल स्कूल में भेज दो, या फिर कोई अगर बोल नहीं पाता हो अच्छे से तो आप उन्हें नहीं बोलोगे कि चले जाओ तुम दूसरे स्कूल, तुम्हारे लिए अलग से स्कूल खुला है। आपको सारे बच्चे को एक साथ इक्वली ट्रीट करते हुए उन्हें आगे लेके जाना है। शिक्षक का यही कर्तव्य होना चाहिए। NCEF में ये बातें कही गई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं,
जो भी नोट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के सीडीपी के नोट्स या पैडागोजी जो आप समझते हो। आपको मैं बता दूं, एकेडमिक में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए भी क्वेश्चन आएंगे पैडागोजी से। तो आप अगर लेना चाहते हो तो मेल करो मुझे, कहाँ पे, yourmithunsingh@gmail.com पे। वीडियो को रोक लो या फिर आप नोट डाउन कर सकते हो अपने पेन और पेपर को लेकर, या फिर इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर लीजिए, आई मिथुन सिंह आप सर्च कर लोगे तो मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। तो जाइए और मेल करके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए जिन्हें, या फिर नोट्स चाहिए, तो आप इन दो मीडियम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है। धीमी गति से यानी कि जो थोड़ा सा कमजोर हो पढ़ने में। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। यानी कि उसकी जो दिक्कतें आएगी वो दिक्कतें कौन सी आएगी, 75 से 90 के बीच में उसका बुद्धि लब्धि, आईक्यू क्या होगा, 75 से 90 के बीच में वो बुद्धि लब्धि होगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न जो होगा दोस्तों वह है अंधे बालक पढ़ सकते हैं। तो ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। हिंदी व सामान्य लिपि, ब्रेल लिपि या कोई नहीं। तो बिल्कुल अंधे बच्चे जो होते हैं, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। और मैं जब बीएड कर रहा था तो मेरे क्लास में एक लड़की थी, मैं उन्हें दीदी बोलता था, एंड शी इज़ ब्रिलियंट। तो वो मैंने पहली बार देखा कि वो कागज़ के ऊपर में से एक छोटी सी पेन टाइप की होती है जी, चुभा करके लिखा जाता है। थोड़ा सा ये लिखने में दिक्कत होता है, और जो देख नहीं सकते हैं वो उस अक्षर को, जो डॉट डॉट लाइन बनती है, उसे छू करके पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो कमेंट करके बताएं। बढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है। अब सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ, और अधिगम यानी कि लर्निंग में असफलता का बहुत घनिष्ठ। अब असफलता मतलब अनसक्सेसफुल होना, है ना। तो इसका बहुत घनिष्ठ संबंध है। यह किसने कहा था, तो बिल्कुल इसे कहा था फ्रेंडसन ने। कहा था पे स्किनर साहब दिख गए। स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, कमेंट करके आप लोग बताइए। सारे कमेंट को एडिट करके एक ही साथ आप दे देना। आगे बढ़ेंगे। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने की योग्यता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन बिल्कुल लेडेल का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। उदासीन व्यवहार यानी कि उसके साथ थोड़ा सा ये रहना चाहिए, अच्छे से बातचीत नहीं करनी चाहिए, या फिर सामान्य रूप से बात करना चाहिए, या उपेक्षा यानी कि नीचे दृष्टि से देखना चाहिए, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी लाना चाहिए, या फिर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको आंसर दिख गया होगा। ये जो आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, राइट होगा, ए के साथ जाएगा। आपको बच्चे के साथ क्या करना, बिल्कुल प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। विकलांग बच्चों को शिक्षित करना धन की बर्बादी है, व्यर्थ कार्य है, घाटे का सौदा है, या सामाजिक कर्तव्य है। तो बिल्कुल आपका सामाजिक दायित्व है कि आप बच्चों को क्या करो, आगे पढ़ाओ, और विकलांग बच्चे को भी क्या करो, एजुकेट करो। तो ऑप्शन इसका 4 क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की समस्या के कारणों का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे किया जा सकता है। तो देखिए, कोई भी बच्चा अगर मानसिक रूप से पीड़ित है तो आप कैसे पता कर सकते हो, तो बिल्कुल आप उसके व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा जान करके, अगर आप उसका व्यक्तिगत जो उसका जो बिहेवियर है उसे एब्जॉर्व करोगे तो ही पता चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, हेरिडिटी भी थोड़ी सी यहाँ पे काम करती है। अगर माँ पिता में से कोई अगर मानसिक रूप से बीमार रहा हो, या फिर दादा दादी या नाना नानी में से, तो हो सकता है कि उसके अंदर भी ये जेनेटिक पाए जाए। यानी कि ये क्या है, इंडिविजुअल हिस्ट्री को अगर आप सर्च करोगे तो आप पता कर पाओगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अत्यंत सरल, बिल्कुल आसान भाषा में, या अत्यधिक बोझिल, या क्षमताओं के अनुकूल, या रुचि के अनुकूल। तो देखिए, आप हमेशा याद रखना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ये बातें लिखी गई है कि बुक को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। आप अपने टाइम में जब आपने किताबों को पढ़ा होगा तो देखना सिर्फ टेक्स्ट मिलता था, सिर्फ अक्षर लिखे हुए होते थे।
और पिक्चर बहुत कम होता था। बट नाउ डेज किताबें जो आती है आजकल के डेट में, देखना उसमें पिक्चर तो भरे पड़े होते हैं। क्यों? ताकि आप बच्चों के रुचि के अनुकूल बुक बना सको। तो 4 इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ पे है? तो बिल्कुल ये संस्थान आपको दिखेगा मुंबई में। और याद रखना अभी अगला प्रश्न जो आएगा वो भी एक मुंबई से ही रिलेटेड प्रश्न आएगा। विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की कुल संख्या भारत में कितनी है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। 17 विकलांग केंद्रों की, पुनर्वास केंद्रों की संख्या भारत में है। आगे बढ़ेंगे और इसे याद रख लेना, 17 नंबर की जर्सी AB डिविलियर्स भी पहनते हैं और ऋषभ पंत भी पहनते हैं। तो जो क्रिकेट से संबंधित हैं वो इसको इस तरह से आप अपने मेमोरी में सेट कर सकते हो। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान स्थित है कहाँ पे है? तो ये इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। मैंने बताया था ना आपको कि एक और प्रश्न आएगा जो कि संबंधित है मुंबई से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अपंगता का कारक नहीं है। अपंगता यानी कि विकलांगता का क्या कारण नहीं है? हैंडीकैप होने का क्या कारक नहीं हो सकता है? बीमारी, जन्मजात अनियमितता या फिर मनोरंजन या दुर्घटना। तो देखिए, अगर आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो आपका पैर क्या होगा? एक्सीडेंट में गवा सकते हो, हाथ गवा सकते हो, आंखें गवा सकते हो। और बीमारी से जो बचपन से नहीं देख सकता है या बोल नहीं सकता है, तो ये तीनों क्या है? है। और आपको यहाँ पे पूछा गया है नहीं। देखो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं। तो ये हमारा क्या होगा? मनोरंजन। अगर कोई बच्चा खेल कूद रहा है, हंस गा रहा है तो वो विकलांग नहीं होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। देखो अक्षम यानी कि डिफरेंट एबल पीपल, जो कि नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को आसानी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? उसके लिए विशेष कक्षा आप करवा दोगे या फिर आप क्या करोगे? विशेष अध्यापक लगाओगे या विशेष पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन सही है, याद रखना सारे ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखो विशेष कक्षा का मतलब क्या है? जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए आप शायद कुछ जो है ऑडियो विजुअल ऐड का यूज करोगे, और स्पेशल एजुकेटर की आपको जरूरत पड़ेगी जो ट्रेनिंग लेके आया हो टीचर या आई हो, जो चीज़ों को बच्चों के सामने आसानी से रख पाए। और स्पेशल बिल्कुल करिकुलम तो आपको लाना ही होगा ताकि बच्चों के लिए क्या हो? एकोमोडेट वहाँ पे वो कर पाए। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? 4 के साथ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, श्रवण क्षति युक्त बालकों की। देखो मैं आपको हिंदी को इंग्लिश में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। श्रवण यानी कि जिसे सुनने में दिक्कत हो, है ना, जिसे जो क्या हो, हियरिंग प्रॉब्लम हो, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा आप नहीं दे सकते हो उसे शिक्षा? दे सकते हो तो देखो लिपसिंग। देखना बच्चे जो होते हैं ना, जो नहीं सुन पाते हैं, तो वो लिपसिंग आप कैसे बोलते हो वो एक साइन लैंग्वेज सीख पाते हैं। आपको अगर याद हो तो मैं एक छोटी सी पुरानी मूवी के बारे में बात बता दूं। जानी दुश्मन में जो है सोनू निगम लिपसिंग को जानते थे, और वो जो है क्या बोलते हैं अक्षय कुमार, वो समझ लेते हैं उनके लिप्स को, ओठों को पढ़ना। ओस्ट पाटन मतलब आपके, आप जो है अगर आपके कान को बंद कर दिया जाए और कोई आदमी अगर बोल रहा हो सामने में तो भी आप समझ सकते हो वो कैसे कैसे यूज कर रहा है अपने ओठ को। अब देखो संकेत भाषा बिल्कुल ये भी सही है, और चिन्ह भाषा बिल्कुल साइन लैंग्वेज की भी जरूरत है। लेकिन जो बच्चा सुन ही नहीं सकता है, आप उसे संगीत सिखा करके क्या फायदा? मतलब संगीत से उसे समझ में ही नहीं आएगा, तो आंसर क्या? बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है। तो देखिए श्रवण क्षति यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आप उसे ऑडियो टेप भी सुना सकते हो, सॉरी वीडियो टेप भी सुना सकते हो, ऑडियो टेप भी सुना सकते हो, फिल्म भी दिखा सकते हो, और इसका क्या होगा? सही होगा। तो शैक्षिक सुविधा क्या है? सारी सुविधाएं सही है। राइट इसका क्या होगा? डी नंबर होगा। और आगे बढ़ेंगे। अंधे बालक होते हैं तो जिनकी जो देखने की क्षमता होती है वो 20/200 यानी कि 220/200, तो ये इसका राइट आंसर होगा। और याद रखना
जो आंखें ऑपरेशन के माध्यम से ठीक हो सकती है वो अंधे बालक तो नहीं होंगे, जो अपने इंद्रियों पर निर्भर होने वाला नहीं हो, तो ये सारे ऑप्शन क्या होंगे, कट जाएंगे। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। देखिए बोलने यानी कि स्पीकिंग एबिलिटी, तो क्या होगा, इस्लामाबाद का तोतलाना बिल्कुल ये बोलने से संबंधित है, यहाँ पे आपको नहीं पूछा गया है। अशुद्ध उच्चारण ये भी है लेकिन आपको नहीं पूछा गया है। और आवाज़ की समस्या ये भी क्या है, एक दिक्कत है बोलने में, लेकिन तेज बोलने वाला व्यक्ति क्या है, उसे बोलने में कोई दोष नहीं है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मनुष्य की आवाज का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप आवाज के स्तर को, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उच्चता माप सकते हो और उसके क्वालिटी को माप सकते हो। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग EMRS के प्रीवियस ईयर पेपर और नोट्स के लिए मुझे मेल कर सकते हो yourmithunsingh@gmail.com पे। स्क्रीनशॉट ले लो या पेन पेपर पे नोट कर लो, और इंस्टाग्राम पे हो तो iMithunSingh पे भी फॉलो करके आप EMRS के प्रीवियस ईयर पेपर या फिर नोट्स के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे और ये ईमेल इस तरह से आपका खुल जाएगा अगर आप यहाँ पे पेपर लेना चाहते। इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।